हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी। तो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर एक नई चीज़ आप सब लोगों के लिए लेके आए हैं एंड होप आप सबको पसंद आएगी। अपना एक कोलैब हुआ है नूब एक्सप्लेनेशन भाई के साथ। तो उसी में हमने बहुत सारी अभी जो न्यूज़ रिगार्डिंग मतलब मूवीज़ के जो भी चल रही हैं, हॉलीवुड एंड बॉलीवुड अपडेट्स जो भी हैं अभी फ़िलहाल में जो मूवीज़ रिलीज़ होनी है या अपकमिंग मार्वल्स और डीसी के जो प्रोजेक्ट हैं, उन सब के बारे में हमने डिटेल में पूरा चर्चा करी है इस वीडियो के अंदर। कुछ भी कह लो आप, पॉडकास्ट कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो इसके अंदर। और एंड होपफुली आप सबको पसंद आएगी ये वीडियो। और अभी तक यार आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगे ऑन ऑल सिनेफुल। और उसके साथ साथ नूब एक्सप्लेनेशन को भी सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट टॉपिक अब ये होना चाहिए, वार टू ट्रीजर। हाँ, मतलब हॉट टॉपिक तो यही है भाई। और टॉपिक पहले तो यही है, और प्लस भाई इसको लेके भाई बहुत एक खराब इंसिडेंट हो गया मेरे साथ क्या? वार टू लेके। तो अच्छा। हुआ ये ना कि वार टू की कल ट्रीजर आई, और भाई हाँ। मैंने करीब 3 या 4 बजे के आसपास में ट्रीजर ट्रीजर को देखी। भाई अच्छा। साहब, देखने के बाद मैं फटाफट वीडियो बना दिया। भाई हाँ। मैंने कुछ नहीं, एक हाइप होता है ना कि एक फैन देख रहा है कि भाई आ रही है, ट्रीजर आ रही है, तो हाँ। वो हिसाब से मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने फटाफट वीडियो बनाया और अपलोड कर दिया। फिर रात दस हम्म। बजे मैं सोच हम्म। रहा था कि कुछ मतलब इस्टर एग या कुछ पॉइंट वगैरह मिल जाए जिसे मैं अगली वीडियो में कवर कर लूं। हम्म। भाई साहब, फिर उसकी सीजीआई मैंने देखी, अच्छा। और यार इतनी खराब, मतलब ठीक है बट बहुत एवरेज है, जो मैंने अपनी वीडियो पे कवर नहीं की। और भाई वो एक अलग ही मतलब मैं सोच रहा था कि वीडियो अब रहने दूं, डिलीट करूं, फिर से अपलोड करूं, भाई क्या करूं। कोई एक नहीं, नेक्स्ट अजीब ही वीडियो सीन हो बना। गया था। नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, कोई नहीं। हाँ। और होता है कभी कभी। तुमने कभी कभी कोई ट्रेलर आता है ना, हम जल्दी में बना देते हैं, होता है ऐसे हाँ, तो। काफी और चीजें रह तुमने जाती देखी? है। हाँ, ट्रेलर, हाँ मैंने देखा टीजर। अच्छा, मतलब वही चीज जो आपने कैसे बताई लगी यार, तुम्हें? सी एक्शन तो जबरदस्त डाला है। मतलब वो अगर अब वही करे, सीजीआई की बात करें तो मतलब वैसा ही है यार एक जो मूवी में अभी देखते आ रहे हैं। इनकी और हम्म, भी मूवीज में जैसे पहले देखते आ रहे हैं, सेम वैसे ही है। हाँ, यश राज फिल्म की हर मूवी में वीएफएक्स सीजीआई लो बिलो एवरेज रहता है, ऐसी कोई हाई नहीं कि भाई जैसे फिलहाल इंडिया में अभी चल रही है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, हम्म। उसकी वीएफएक्स कुछ अलग ही मतलब रहती है। तुम हाँ, तो इसमें अगर रेड शाहरुख खान की चिलीज का ही जीरो तो मूवी बहुत वीएफएक्स है। बड़ी एग्जाम्पल है। हाँ, हाँ इसमें रेड नहीं, चिलीज का ही है ना। रेड चिलीज के लिए वीएफएक्स किसने किया है इसका? हाँ, वो मुझे पता नहीं। शायद रेड चिली है। वीएफएक्स, ओके, अगर ऐसी है तो रेड चिलीज आपको अपनी वीएफएक्स एंड सीजीआई पे काम करने दो, क्योंकि हाँ। 2019 की हमने जीरो भी देखी है भाई, वीएफएक्स हाँ। भाई। हाँ। अयान अयान मुखर्जी डायरेक्ट हाँ उन्होंने किया है। तो यार क्या ही बोले इस बारे में। और और हेरा फेरी 3 का यार अभी न्यूज एक निकल के आई थी, मतलब अभी एक और फिर से आया रिसेंट में। तो लीगल नोटिस भेज दिया अक्षय कुमार ने परेश रावल हाँ, को। अक्षय कुमार ने 25 हाँ। करोड़ की लीगल नोटिस। भाई वहाँ बात तो चल रही है भाई हेरा फेरी 3 में कि कुछ क्रिएटिव डिफरेंस हुई है, परेश रावल हम्म। ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से ये लग रहा है ना कि इन लोगों में कुछ अनबन तो हुई है। ये बात सिर्फ क्रिएटिव डिफरेंस की नहीं है, कुछ इन लोगों में कुछ ऐसा हुआ होगा कि भाई पैकअप हाँ, मूवी बिल्कुल नहीं ये बन रही। है। ये है कुछ ना कुछ, बस मतलब मेन वजह वो सामने नहीं ला रहे, जो भी है। अक्षय कुमार और परेश रावल, भाई ये तुम मतलब बोल सकते हो कि 90s के गोविंदा और कादर खान। हम्म।
ये दोनों जिस जिस मूवी में आए हैं भाई, दोनों ही बंदे ने तबाही मचा के रखी है इनकी। इनका यही है भाई। और इस पे अभी नोटिस चलो भेज दिया, ठीक है। आप हम्म। प्रियदर्शन ने भी और अक्षय कुमार ने भी, दोनों ने ही कहा है मतलब कि मतलब इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल उनको बताना चाहिए था। मतलब शूटिंग छोड़ने से पहले तो बताना चाहिए था, बीच में हाँ, छोड़ी है मिड इन्होंने वे शूटिंग। में मतलब ये तो कंफर्म हो गई है कि शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, हो चुकी हम्म। थी। हाँ हो अब चुकी थी, सुनील बीच शेट्टी में भी लैप ये कर दिया। हम्म। फिर सुनील शेट्टी भी ये कह रहे हैं कि भाई उनको, उनके लिए भी नहीं वो नया है, मतलब कुछ था हम्म। कि परेश रावल 99% बिना पूरे परेश रावल के नहीं बनेगी। तुम अगर राजू बिल्कुल। को हटा दो, श्याम को हटा दो, भले मूवी बन जाए, लेकिन बिना बाबू भैया के मूवी अनकम्प्लीट हो। और वो सब हमने पहली पार्ट और दूसरे पार्ट में भी देखी। बिल्कुल बिल्कुल। बाबू भैया के बिना क्या मतलब सोच सकते हाँ, बाबू मूवी, भैया के मतलब बिना कोई कुछ भी मजा नहीं है। क्या बोलता है, परेश रावल जी पास्ट में कुछ ऐसे मतलब बहुत सारे, पहले लगा था कि वो कुछ नहीं बोले, वो मतलब ज्यादा ये इन्वॉल्व नहीं हुआ है ये पॉलिटिक्स में। लेकिन हाँ। अभी के कुछ रिसेंट के इंटरव्यूज और एक यूट्यूब पर इंटरव्यू भी देने आए थे, हम्म। उनमें वो कुछ ऐसे ऐसे बात बोले हैं कि जैसे भाई ये वही बंदा है जिसे हमने 2007-8 में देखा था। मतलब वो बोल रहे हैं कि मेरा बाबू भैया उन गले का फंदा बन चुका है। हाँ वो मतलब इंटरव्यूज जो वगैरह में। कैरेक्टर उनको, हाँ ये चीज मतलब थोड़ी अजीब लगी सुन के, क्योंकि बाबू भैया इज लाइक कि उनको वो बहुत ही ज्यादा वो कैरेक्टर से उनको पहचान मिली, बहुत ही ज्यादा। लोग पहले जानते थे 90s के, जानते थे, जो मैच्योर ऑडियंस है वो भी जानते थे, बट हम लोग की जनरेशन में उतना कोई उनका ये नहीं था। जब से हेरा फेरी आई, हेरा फेरी फिर हेरा फेरी आई, उसके बाद से हमें पता चला कि नहीं, ये बंदा है, ये बंदा मतलब कुछ भी कॉमेडी में निकाल सकता, उसे कुछ नहीं, ऐसा बस है। एक सीन बता दो कि हाँ कि ये सीन है, तुम्हें कॉमेडी करनी है, परेश रावल भाई वो निकाल देगा। अभी तो आ रही है ना 5 जून में हाउसफुल 5। हाँ भाई 8 जून हाउसफुल 5। हाउसफुल 5, तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसमें? भाई देखो टीजर देखा, मतलब उसमें स्टोरी जैसे उन्होंने बताई है वही किलर वाली कॉमेडी रहेगी। मतलब मतलब किलर होगा कोई वही उस पे क्रूज पे, उसको एंड में यही होगा मूवी में, कौन किसने वहां पे किसी को मार दिया जाएगा, तो वो सारी मूवी एंड में जाके उसको ढूंढेगी। मतलब थोड़ा फनी वे में चलेगी ये सारी चीजें। तो बाकी और इसमें जितनी स्टार कास्ट है उसको अगर देखें, तो स्टार कास्ट तो इन्होंने डाली है भी, मतलब भाई नाना पाटेकर ले लो, जैकी श्रॉफ ले लो। लेकिन अगर कहानी या कॉमेडी में या डायलॉग्स में आप कह लो, अगर दम नहीं हुआ तो मूवी नहीं चलेगी मेरे हिसाब से। तो इसके साथ साथ कास्ट के साथ वो तो साथ है। पूरा इनको ध्यान रखना पड़ेगा अब की बार। मतलब कॉमेडी का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉमेडी का जो भी है भाई, डायलॉग्स वगैरह अच्छे हों। और हम्म। जो है ना कॉमेडी मतलब ठीक उसमें जाए, मतलब काफी। जो हमने पिछला पार्ट देखा था हाउसफुल 2 3 तक तो ठीक था, लेकिन वो लेकिन हाउसफुल फोर 4 ले लो। हाँ उसके बाद से बहुत ही ज्यादा खराब लगे थे। हाँ थोड़ा क्रिंजी वे में चीजें चली जाती है, तो वो हम्म। भी अजीब लगती है। कॉमेडी हो थोड़ी ऐसी हो, मतलब लाइट लाइट कॉमेडी हो, और ऐसी फैमिली एंटरटेनर हो, पूरी फैमिली एक साथ देखे तो वो चीजें ज्यादा अच्छी लगती है। मेरा तो ये हाउसफुल हो रहे तो भाई इन्होंने क्या कर दिया, कुछ पता ही नहीं चला। है। मतलब पुनर्जन्म कॉन्सेप्ट, हम्म। भाई समझ रहे हो? बस बस अब मुझे जो आइडियाज है इनके पास बचे नहीं है, बस फ्रेंचाइज को खींच रहे हैं। हम्म। इसके अलावा अब क्या है, हाँ, कुछ ना कुछ तो लगता तो करना यही है पड़ेगा। भाई, लेकिन वही बात है ना, जब तक मूवी पैसा कमा रही है तब तक ठीक चलो। जस्ट हम्म। लाइक लाइक फास्ट एंड फ्यूरियस। हम्म। अब अपने इंडिया में भी मैं देख रहा हूँ, अब वॉर 2 आई जैसे चल रहा है फ्रेंचाइज को। अब
हाँ समझ रहे हैं, हॉलीवुड की तरह समझ रहे हैं कि अपने अब इसको फ्रेंचाइज को या यूनिवर्स को अब करने में ज्यादा फायदा है, जो हम प्रॉपर एक एक मूवी बनाए उसमें। पहले ऑडियंस को बता दे कि क्या हुआ था। हाँ हमारी वीडियो कट गई थी, रिकॉर्डिंग लिमिट पार हो गई थी, जिसके कारण हमें ये फिर से शूट करना पड़ रहा है। तो हाँ यस, वी आर सॉरी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो तो हाउसफुल पे थे, हाउसफुल 5 पे। हाँ भाई, क्या मतलब लगता है हाउसफुल 5 का मतलब, तो ये अभी टीजर देखा हमने, मतलब आप अब हम्म। बताओ अपना कि क्या मतलब कैसा लगा, क्या लगता है। मैं मतलब ऑनेस्ट, मेरी ओपिनियन यही है कि हाउसफुल 5 जस्ट लाइक करण जौहर की 2000 फिल्म, जिसमें ओ, स्टार कास्ट बड़ी बड़ी होते हैं। अच्छा। अभी तो फिलहाल, क्योंकि कॉमेडी हाउसफुल 3 के बाद, 3 में मतलब आई, हंसी आई, लेकिन हम्म, 4 में तो इन्होंने पूरा ही एकदम कबाड़ा कर दिया। और 5 भी उस टाइप की मतलब नहीं दी वाइब। ऐसा लगा नहीं देखे कि हाँ यार, कोई फ्रेंचाइजी की मूवी आ रही है। ये लोग बस एक टानते, जैसे आपने बोला कि हाँ ये लोग बस टान ही रही है, और उस उससे ज्यादा और कुछ ये लोग कर भी नहीं रहे। और लगता भी नहीं यार, आगे इसका मतलब लगता नहीं अब फ्यूचर इसका है, बस इसको खींचते रहो फ्यूचर अब तो कुछ, नहीं। हाँ, वही तो मैंने कुछ बोला था नहीं। ना कि फास्ट एंड फ्यूरियस लाइक, हम्म, एंडिंग क्या आएगी क्या होगी कुछ पता नहीं, बस मूवी है, फ्रेंचाइजी है, तो इसको खींचो। हाँ। और बिकॉज मूवी की एक और हाइप भी होती है, तो हाँ, ऑडियंस के मूवी के अंदर। हाइप भी हो। हाँ वो जिसकी जीरो है बिल्कुल अभी तो फिलहाल। अभी तो फिलहाल वैसे कुछ लग भी नहीं रही है। हाँ अब ट्रेलर आए, ठीक है, कुछ शूट कुछ लीक वगैरह आए तब पता चले। ऐसा तो एक मतलब रूमर्स सुनने को बहुत पहले आई थी कि हाउसफुल 5 ये होने हम्म, वाली है, मल्टीवर्स की कॉन्सेप्ट लाने वाली है। हाँ आपने सुनी थी? हाँ सुना था, बहुत कुछ सुना था कि आखिरी वो होगी फ्रेंचाइज, यहाँ पे इसको अच्छी तरह से कंक्लूड करेंगे, ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे, हम्म। सुना था। म, इंडिया में पहली बार मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो भी हाउसफुल 5 एक कॉमेडी जॉनर लेके आ रही है। अब भाई हाँ इसमें क्या, अब वो रियोमस थी उसकी बात अलग थी, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं हो इतनी। मतलब अगर ठग लाइफ भी तो उसी टाइम आ रही है ना, 6 जून। तो अगर हम्म, मुझे चूज करना पड़े तो मैं ठग लाइफ ही देखूंगा। कमल हसन भाई। हाँ उसका जस्ट मैंने भी ट्रेलर देखा यार, अच्छा था, काफी अच्छा, अच्छा था अगला उसका। लोग तो अभी ट्विटर पे बोल भी रहे हैं कि ये वॉर 2 की ट्रीजर मतलब ठीक ठाक एवरेज, और थग लाइफ की भी बिलो मतलब ठीक ही ठाक, उसकी भी मान के चलो। अब लोगों की हम्म, एक्सपेक्टेशन है ये कूली गोली रजनीकांत, जो हम्म, 14 तारीख को ही आ रही है, क्लैश वॉर वॉर टू 2 के के साथ। साथ क्लैश। भाई हाँ बहुत भयंकर क्लैश होने वाली है। एक बॉलीवुड कूली, की सबसे हाइप हाइप मूवी, और दूसरी साउथ की, साउथ की। वन ऑफ द कूली गॉड। मेरे हिसाब से डिले भी भाई हुई है अभी काफी, कूली। डिले होके ही तो 14 तारीख की डेट हाँ बैठी है ना, 14 अगस्त हाँ की। का, तो ये तो काफी टाइम पहले आनी थी, काफी डिले हो गई मतलब कूली भी। बहुत बहुत दिन से डिले हो रही है। और अभी तक तो शायद जेलर का भी एक अनाउंसमेंट वो डाला था उन्होंने, जेलर 2 को हाँ, लेकर कुछ शायद। कुछ महीना पहले ही तो अनिरुद्ध एंड ये रजनीकांत सर, सर हाँ की वो जलवा है यार। ठीक था, वो भी अनाउंसमेंट, वो भी तो 3 मिनट का था। वो और 3 मिनट की लेकिन अनाउंसमेंट वीडियो भाई साहब, एक ट्रेलर भाई, जितनी एक ट्रेलर आती है वो उन्होंने एक बस एक अनाउंसमेंट वीडियो बना दी। बॉलीवुड वालों क्या कर रहे हो यार, अनाउंसमेंट में हाँ 3 3 मिनट तुम यार, ट्रेजर 1 मिनट 1.5 मिनट में अटके हुए। भाई पांच मतलब पांच मिनट की ट्रेजर लाओ यार। सोच रहे हैं, उनका लेवल अलग ही है भाई, वो मतलब कुछ भी कर सकते हैं, भाई मतलब वो मतलब ट्रेंड सेट कर उनका सकते हैं एक शुरू से पूरा ही वो। था। हाँ
उनका शुरू से ही था, साउथ इंडस्ट्री की ये बात शुरू से थी। लोग हमें कुछ भी बोले, हमें क्रिटिसाइज करे, गाली दें, हमारे बारे में हम्म, अच्छा बोले खराब बोले, उनको कोई मतलब नहीं था। नागा अर्जुन की मूवीज पहले देखिए। हाँ हाँ हाँ, मोहनलाल, देखिए। नागार्जुन, जूनियर एनटीआर, रामचरण, हाँ, भाई ये सब। विजय की मूवी विजय, हाँ। अलग ही यार। हाँ, अलग ही मतलब लोग पसंद करते थे, बट इंडिया नॉर्थ में उतनी ज्यादा हाइप नहीं थी। हाइप बनी 2017-18, जब साउथ की मूवी ऑफिशियल डब होने लगी, संकेत मात्रे हाँ, जी और टेली राकेश राव टेलीविजन पे जी आने सब। लगी, हाँ, सैटेलाइट पे आने टेलीविजन लगी पर ज्यादा। आने लगी। हाँ। तब उनको ज्यादा भाव मिलने लगा, एंड लोग पसंद भी करने लगे, क्योंकि एक दौर था जब लोग बॉलीवुड छोड़ के पूरे साउथ की तरफ एकदम झुक गए, हम्म, पूरी तरह से। उसके बाद से आई थिंक साउथ मूवी से ही वॉइस आर्टिस्ट इंडिया में जितने भी वॉइस वॉइस आर्टिस्ट हैं, उनको मतलब ये हम्म, अंदर ये हुई, थोड़े फेम में आए। वरना उससे हम्म, पहले हाँ लोग देख रहे थे मूवीज, लेकिन उतनी ज्यादा ये नहीं थी। हाँ, मूवीज आई, डब हुई, लोगों को उतने पता नहीं थे उनके बारे में कि हाँ ये क्या करते हैं, वॉइस कितने दी है। ये तो साउथ मूवीज से, हर साउथ मूवी में ये संकेत मात्रे का मुझे याद है, तो संकेत मात्रे सर, जो मैंने हम्म, एक अल्लू अर्जुन की ये देखी थी, सराय नूडू देखी, फिर हम्म, रामचरण की भी मैंने मूवीज देखी, फिर जूनियर एनटीआर की, भाई सब में एक ही आवाज। तो अंदर से ये क्यूरियोस, अंदर से मैं सोचने लगा कि भाई हम्म, कौन है ये, मतलब हर मूवी में एक ही पर्सन की आवाज मुझे सुनाई दी, वो भी मेन लीड की। तो हम्म, फिर गूगल वगैरह करते करते तब पता चला कि हाँ भाई ये सीन है। हम्म। तो बैक टू द टॉपिक भाई, ये तो साइड की बात हो गई है। तो हाँ, ठग लाइफ भाई हाउसफुल को बीट कर देगी आराम से। आराम से कर देगी। और अपना भी यही रहेगा यार, अगर नहीं चलती है हाँ, देखते हैं, ट्रेलर आ जाता हाँ, है। अभी अगर इतना हेट मूवी को लेकर हेट नहीं फैलाते कम से कम, हाउसफुल 5 के लिए भी। हाँ। अगर हम्म। देखो ट्रेलर आता है फिर उसके बाद ही ज्यादा वो हो पाएगा कि क्या चल सकती है। नहीं, इतना भी टीजर देख के तो, टीजर कम था, वो अनाउंसमेंट, फास्ट अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट ज्यादा ज्यादा थी। लोगे। हाँ, वही हाँ। चीज थी। तो देखते हैं, बाकी और अभी तो ये बहुत साल अक्षय कुछ। कुमार की और एक मूवी आ रही है ना, वेलकम कौन टू सी? द जंगल। हाँ हाँ, वेलकम टू वो द भी यार, जंगल, वो भी भर भर वो के भी स्टार थे। उसमें भी। हाँ, स्टार कास्ट है, मतलब वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम स्टार का यार तुम ले लो, तुम सब पूरे स्टार का ले लो, बस। हम्म, जो जिस तरह तुमने स्टार का ली है, ये सोच कर हम्म, भाई मूवी भी उस टाइप की डिलीवर करो कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल। और वेलकम टू द जंगल उसको अहमद खान कर रहे हैं, वो अपने बागी के डायरेक्टर। तो भाई उससे बागी क्या के उम्मीद कर, डायरेक्टर अब तो हाँ, उसके भाई क्या बागी ही। 4 भी आने वाली है ना ये साल। हाँ 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 हाँ। हाँ, अहमद तो खान बागी की 4 पहली को मूवी ये साल कोई की। और लेके आ रहे हैं, अहमद खान ने शायद छोड़ दी। हाँ अच्छा। हाँ, 2 और 3 उन्होंने करी, 4 उन्होंने छोड़ दी, हम्म। 4 को कोई और लेके आ रहा है शायद। ओके। देखो अभी इस बार क्या ये देखने को मिल सकता है। हाँ, एक मतलब पोस्टर आई थी तो भाई देख कर लगा कि नहीं, कुछ तो काम हुआ है टाइगर श्रॉफ के हाँ, लुक पर, और उनके लुक इसमें पर कुछ पूरा, तो मतलब पोस्टर में हम्म, है वो दिख रहा है ब्रू, मतलब क्या बहुत ब्रुटेलिटी ही रफ होगी। गए। हाँ रफ गए बहुत ही ज्यादा। पोस्टर ही देख के लग रहा कहीं ये ना हो भाई सिंघम अगेन टाइप, कि भाई हाँ लुक तो अर्जुन कपूर का भी भाई मतलब देख कर लग रहा था हाँ। कि हाँ इस बार ये बंदा तबाही तो मचाएगा। काफी लोगों को अच्छा भी लगा, नहीं भी पसंद आया। दोनों चीजें, अर्जुन कपूर का हाँ, जो वो था उसमें, वो दोनों चीजें रही। ये मूवी आ रही है ना कौन सी? भाई, गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपर नोवा। सुपरनोवा। हाँ भाई अनाउंसमेंट हो गई है, प्रोडक्शन चालू हो गई है उसकी। हाँ अब मूवी के इंतजार है, हाँ, बोलो बोलो। उससे भाई बहुत ही ज्यादा उम्मीद है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। सही में। यूट्यूबर सही कहते हैं, एक छिपकली एक बंदर की लड़ाई देखने को मिल जाए और क्या चाहिए। ये तो है। हाँ भाई, नहीं और मेन बात है ना कि
उसकी स्टोरी भी मतलब कुछ यूनिक है। एक स्पेस गॉडजिला, अगर तुमने अगर तुम जैपनीज गॉडजिला को फॉलो करते आए होगे तो तुम्हें पता होगी। जैसे कि एक ब्लैक होल रहता है, उसमें एक गॉडजिला का जन्म होता है, स्पेस गॉडजिला। और वो समहाउ इंडिया में मतलब अर्थ पर आ जाता है। अच्छा। और उसे रोकने के लिए कॉन्ग एंड गॉडजिला, वो दोनों साथ में आते हैं। भाई ये है सिनेमा भाई, सिनेमा तो प्योर। एक तो यही है ना, मतलब इतने इतने बड़े बड़े इनको देखना ना स्क्रीन पे, वही अपने आप पे हम्म। वही रह जाता है कि यार चमत्कार से भाई कम नहीं कोई। चमत्कार हो गया भाई। हाँ। भाई अगर इनके अब फिर उसमें आप कैमरा स्टोरी और, ऐड कर दो, और फिर तो हाँ अलग ही तब है। तो भाई हो नहीं, मैं सोच रहा कि अगर इन मूवीज में अगर ड्यून टाइप, अवतार टाइप की अगर कैमरा या उनके जैसे डायरेक्शन को शूट कर दिया जाए। हम्म। भाई आईमैक्स, अगर ड्यून 2 की आईमैक्स की मैंने फोटो देखी थी जब वो रिलीज हुई थी तब, भाई साहब हम्म। मतलब भाई बोलती बंद हो गई थी। तो आईमैक्स में तो मतलब है, मतलब पिछली भी आई थी आईमैक्स में ही, और हाँ, इनको देखने में मजा भी उसी में आता है, आईमैक्स में ही आता उसी में है। सही आता बोलो है। तो ऐसी नॉर्मल मूवीज तो। थिएटर में भाई बस मूवी चलती है, हाँ आते हैं गॉडजिला कॉन्ग भाई आते हैं, वो लोग तबाही मचाते हैं, बस उतने ही तक। लेकिन जो हाँ। आईमैक्स में देखने का जो एक्सपीरियंस है भाई, वो तो अलग ही लेवल का है। मैंने फर्स्ट टाइम मूवी देखी थी शायद आईमैक्स में, वो फ्लैश देखी थी जब, वो भी ओ प्रीमियर पे भाई। ही। हाँ। वो हम्म। मजा आया था भाई। मतलब कोई अगर मूवी में कमी भी है ना कुछ, थोड़ी बहुत, तो आईमैक्स में हम्म। इतना दोनों चीजें हैं, अगर कमी होती है तो बिग हम्म। स्क्रीन पे पता भी लगती है, और आप नोटिस भी करते हो अच्छे से। और हाँ। थोड़ा बहुत फिल्म में वैसे कमी होती है, मतलब छोटी स्क्रीन पे हमें थोड़ा, हम उससे ज्यादा अटैच हो जाते हैं, इतनी बड़ी स्क्रीन होती है ना, हम्म। तो उससे इतना अटैचमेंट हो जाते हैं, इतने कलरफुल सारी चीजें दिखती है, तो मजा आने लगता है फिर। ऐसा हो गया है ना कि जैसे कि अब कोई हाई वीएफएक्स वाली हॉलीवुड मूवीज आती है, तो हम्म। अब उसे नॉर्मल थिएटर में देखने का सवाल ही नहीं उठता है। अगर हम्म। तुम्हें देखना है, तुम्हें बेटर एक्सपीरियंस चाहिए, तुम बेस्ट सिनेमा देखना चाहते हो, तब तुम आईमैक्स जाओ। या कोई भी बिल्कुल। तुम्हारे पे आइनॉक्स या कोई भी पीवीआर, भाई तुम उसमें जाओ, नॉर्मल थिएटर में मत जाओ। हाँ। क्योंकि वो नॉर्मल थिएटर तुम जस्ट एक मूवी देख रहे हो, एक मूवी जिसे तुम बस देख कर निकल जाओगे। आईमैक्स हम्म। तुम्हें सिनेमा का एक्सपीरियंस करवा, वर्ड बिल्कुल बिल्कुल। हाई, और ये। जबकि हाई वीएफएक्स और हाई सीजीआई वाली मूवीज तो भाई हम्म। उनकी बात ही अलग जरूर। है। वो मौका नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल मैंने भी यही वो बोला था। मौका एकदम। फ्लैश में मैंने और यही बोला था वीडियो में भी, कि भाई मजा अगर मूवी का लेना है तो आईमैक्स में जाओ, बाकी सब बेकार है। पहले एक था ना कि 2D में, मतलब 2D कैमरा से ये शूट करके उसे 3D में कन्वर्ट कर दिया जाता था। हम्म। पहले बहुत पहले होती थी, और फिर 3D से आईमैक्स में कन्वर्ट की जाती थी। और एक होती है जो हम्म। आईमैक्स से ही शूट की जाती है, हाँ। प्रॉपर आईमैक्स के। भाई उसका एक्सपीरियंस भाई अलग ही है एकदम, ओ यार। ओपन हाइबर जैसे कह सकते हैं ना, ओपन हाइबर। ओपनहाइमर, हाँ। हाँ। अगर तुम्हें प्योर आईमैक्स की, अगर तुम्हें कैमरा क्वालिटी चाहिए भाई, क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज की वेट करो, और जेम्स कैमरन, हाँ। ये दो बस। डायरेक्टर है जो भाई क्वालिटी पे तो एकदम जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो उनकी मूवी आ रही है, बता दो ऑडियंस को, फायर एंड एश आ रही है। हाँ, ओडेसी हाँ। ना। हाँ। और तेरी भाई बहुत भाई तो इंतजार है। अवतार मूवी देखने को मिल जाएगी फिर से एक बार, दिसंबर में। और एक बार, दिसंबर में ही आ रही है शायद। हाँ दिसंबर में ही आ रही है। कितनी तारीख है दिसंबर? शायद लास्ट में, दिसंबर लास्ट वीक में आएगी लास्ट शायद। मिड के आसपास ही आ रही है। हाँ। तो भाई तो सुपरमैन भाई। सुपरमैन पे अरे भाई, सुपरमैन का भाई ट्रेलर पे आए तो हुए काफी टाइम हो चुका है। बहुत हाँ। टाइम और हो चुका है, लेकिन अब साथ में हाँ। तो सोचे बात कर लेते हाँ।
वैसे भाई भाई मैं आया हूँ तुम्हारी वीडियो पे, लेकिन मैं ही तुम्हें बताया भाई इसके ऊपर क्या विचार है तुम्हारे। वो तो है ही भाई, हाँ, देख। ठीक है, जो हाँ, मतलब जो मर्जी समझ लो, एक तरह से अपना चल रहा है। कोलैब बोल दो या हाँ, बोल दो भाई। मीटअप भी कौन सा? हो गया अपना। हाँ, मीटअप भी हो गया। और मैं तुम्हारी ऑडियंस से बस ये बोलना चाहता हूँ गाइस, अगर तुम्हें ये बात तो साइंसफुल ने नहीं बोली, लेकिन मैं बोल रहा हूँ भाई, नो नो एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब। अगर तुम्हें इसी टाइप की वीडियो चाहिए तो भाई नो एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब कर लो, तुम्हें बहुत सारी वीडियो मिलेगी। बिल्कुल और हमारा और एक बार कोलैब हो सकता है इन फ्यूचर, अगर बिल्कुल बिल्कुल। साइंसफुल चाहे तो। हाँ बिल्कुल। आप जितने लोग मतलब जितना जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा वीडियो को, उसके हिसाब से हाँ। बिल्कुल करेंगे। सुपरमैन का ट्रेलर भाई, मतलब देखने में तो यार मतलब लग रहा है कि हाँ भाई, बंदे ने मतलब जेम्स गन ने बनाया कुछ। और मुझे, हम्म। मैं मतलब और पर्सनली उनका फैन, मतलब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से हूँ। से उन्होंने बनाई है, यस, मतलब गार्डियंस ऑफ द इसमें कोई गैलेक्सी दोहराई नहीं। तीनों पार्ट्स, अगर मतलब एकदम। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी अगर कोई बोले कि फेमस किसकी वजह से हुए, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि वो, मैं बोलूंगा कि जेम्स गन की वजह से। उनका जो डायरेक्शन है, उनका जो स्क्रिप्ट थी, उनकी वजह हम्म, से गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी इतनी फेमस हुई। हम्म, वरना लोग तो मार्वल की मूवीज में के नाम पे कैप्टन मार्वल भी देख लिए हैं। उन्हें पता है कि वो बिल्कुल। क्या देखें। मैं कह रहा हूँ मार्वल का जो सबसे अच्छा देख लो, शायद थैनोस को भी उन्होंने ही गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में फर्स्ट टाइम दिखाया था। हाँ, इंट्रोड्यूस तो नहीं, हाँ, इंट्रोड्यूस हो गई थी तुम्हारी 2012 की एवेंजर्स। हाँ, मतलब जस्ट एक फेज नहीं, बस एक था कि हाँ, वो जो चित्तौरी आर्मी थी थेनोस की, हम्म, लोकी उसने हम्म, लेके आया था ना, जब हार गई थी हम्म। तब थेनोस ये सब पीछे घूम के हाँ, वो देखा पोस्ट था। क्रेडिट में आ गया था। आ गया था हाँ, पोस्ट क्रेडिट। वो आ गया। लेकिन लोगों को, मतलब उस टाइम तो सिनेमा उनेमा नहीं, हम लोग बस टेलीविजन पे ही देखते थे ना कि हाँ हाँ तो, एवेंजर्स की मूवी। तो हाँ उसमें लेकिन पोस्ट गार्डियंस ऑफ द क्रेडिट वगैरह गैलेक्सी सब। में प्रॉपर टाइम उसको दिया ना, थैनोस को हाँ, उन्होंने। उसे दिया, उसके बारे में बात हुई। फर्स्ट टाइम हाँ, गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी में ही बात हुई। हाँ, और उसको स्टोरी से मेन अपनी कनेक्ट किया मूवी से, वो मैं, देखो। हाँ, वो चीज कनेक्ट अच्छी है। किया। हाँ। वो चीज बहुत अच्छी लगी। हम्म, और जेम्स गन भाई, वो तो कुछ भाई पका रहे हैं। हाँ हम्म। मतलब मार्वल भले। में था, मतलब बंदा यही था एक। और अब ये भी डीसी में है, तो अब केविन हाँ। पाएगी भाई, मतलब अब उनके पास कोई मतलब हुक्म का इक्का नहीं तो है कि ऐसे फेंक के मारे नहीं है। और ये मूवी चल जाए लो। अब अब ऐसा नहीं है है कुछ। तो है, और जो भी हुक्म का इक्का है तो वो कोई नॉर्मल मूवी तो डायरेक्ट करेंगे नहीं, रूसो ब्रदर्स। रूसो वो ब्रदर्स को अब आएंगे लेके आए एवेंजर्स हैं। लेवल के मूवीज में ही। हाँ। हाँ, रूसो भाई बोला ब्रदर्स को, होगा उनसे कि छोटा आप, छोटा कुछ भी उनसे आप वो नहीं कर सकते एक्सपेक्ट। हाँ, वो आएंगे तो कुछ बड़ा ही होगा, धमाका होगा। कोई बड़ा ही लेके आएंगे, जस्ट बिल्कुल। लाइक अवेंजर्स डूमसडे एंड सीक्रेट वॉर्स। हाँ, डूम्सडे भी दो पार्ट में है शायद, सुनने में आया नहीं, है, पता नहीं डूमसडे भाई। एक ही पार्ट, नहीं मतलब नहीं, सुनने एवेंजर्स में आ रहा था बीच में। डूमसडे आएगी। उसके बाद 2027 में फिर आएगी तुम्हारी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। हम्म। पर मुझे क्या लगता है यार, जो मूवी है ना, ये डिले होने वाली है। सीक्रेट वॉर्स तो होएगी होएगी पक्का, मुझे तो लगता है। हाँ, अब एक साल की तो हो चुकी है मतलब बात, क्योंकि डिले होनी भी चाहिए। जो ये साल के मिड में, अप्रैल में शायद, अप्रैल में हम्म, ही शूटिंग स्टार्ट हुई है। समझ रहे हो? एवेंजर्स डूम डे जैसी मूवीज की शूटिंग रिलीज होने के ठीक एक साल पहले शुरू होगी। शुरू भाई, हो रही है। प्रोडक्शन के क्या हम्म। क्या मतलब, ब्लू स्क्रीन ग्रीन स्क्रीन में ही उतार दे रहे हैं क्या मूवी? यही यही चीज तो भाई, बिल्कुल। तो इन चीजों के लिए टाइम तो चाहिए भाई, बिल्कुल। टाइम तो चाहिए। और मार्वल्स, पता है ये चीज, मार्वल्स शुरू से, मतलब मार्वल्स को क्रिटिसाइज मतलब हुए हैं बहुत बार कि मार्वल्स हम्म, अपने वीएफएक्स आर्टिस्ट एंड सीजीआई आर्टिस्ट से बहुत ही ओवरलोडेड काम करवाते हाँ हैं। ये चीज ये शुरू से ही है मार्वल।
काफी काफी न्यूज अब बीच में बहुत ज्यादा लेकिन आई। भाई, हाँ, अब वो अगर ये सोच रहे हैं कि हाँ चलो हमारे पास तो है सीजीआई वीएफएक्स आर्टिस्ट है, तो उनसे हम लोग कभी भी काम करवा लो, तो ये चीज है वो तो गलत ही है यार। तुम एक बंदे को, जो भी उनकी टीम बैठी हुई है सीजीआई और वीएफएक्स आर्टिस्ट की, तुम उनके ऊपर पूरा जिम्मेदार थोप दे रहे हो कि भाई एवेंजर्स डूमसडे जैसे मूवी है, हम तो हमारे पास एक साल का ही टाइम है, जिसमें से 7-8 महीना तो हम शूटिंग पे ही देंगे, या हो सके 10 महीने बचे बिल्कुल। इनके 2 महीने, 2 महीने में एकदम प्रॉपर हम लोग को वीएफएक्स और सीजीआई चाहिए। तो भाई वो तो मुमकिन नहीं है 2 महीने में, कम से कम तो 6 से 8 महीने का टाइम चाहिए एक एक मतलब अच्छी ही वीएफएक्स और सीजीआई इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। तो बिल्कुल वो भाई इन चीज चीजों तो लग रही टाइम चाहिए इन चीजों को है, बिल्कुल। टाइम तो चाहिए भाई। हो सके कि कुछ महीना तो और डिले हो जाए, 2026 हम्म। में ही आए, लेकिन मई की जगह वो हो सके कि सितंबर अक्टूबर ले ले, लेकिन भाई कुछ महीना की तो वो चाहिए। सुपरमैन बहुत ही बड़ी प्रोजेक्ट है डीसी के लिए, हम्म। डीसी के चलने के लिए। अगर ये सुपरमैन फ्लॉप हुई, जैसा कि हम्म। लग रहा है, क्योंकि लोग हेनरी केवल से, भाई उसे छोड़ के तो और किसी को इमेजिन भी नहीं करते, ट्विटर पे भी क्रिटिसाइज लोग कर ही रहे हैं सुपरमैन पे, तो मुझे लगता है कि हो सके हम्म। हो सके तो जेम्स गन को थोड़ी सी मतलब वो देखते हैं, मतलब ऑनलाइन क्या हो रही है, सोशल मीडिया मीडिया में क्या चल रहा है, बहुत जेम्स गन बहुत वो सब चीज बहुत एक्टिव, बहुत फॉलो एक्टिव करते हैं, रहते और हैं। वो, हाँ, वो सब चीज हमें मूवी में भी देखने को मिलती है कि हम्म। हाँ वो क्या क्या सीन है। तो आई होप, मैं यही कर रहा हूँ कि भाई सुपरमैन से जो मतलब क्रिटिसाइज हो रहे हैं लोग, मतलब कर रहे हैं जेम्स गन को या उनके एक्टर को, तो हम्म। जेम्स गन ये सब को बहुत ही अच्छे से देखें और कुछ ऐसा बैंगर हमारे सामने लाके रख दें कि भाई हम्म। अनएक्सपेक्टेड। मैं तो यही चाहता हूँ। और सुनने में आया, रूमर्स ऐसी चल रही है कि सुपर गर्ल हमें देखने को मिल सकती है सुपरमैन के इस मूवी में। ओ आपके क्या थॉट अच्छा। हैं? सुपर गर्ल का तो भाई क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं, मतलब आपने बताया। और इसका प्रोजेक्ट था बीच में ड्रॉप हो गया था, सुपर गर्ल पे चल रहा था मेरे हिसाब से। हाँ, मतलब रूमर्स चल रही है कि हाँ अगले साल आएगी, और बैटमैन भी तो आ रही है ना अगले साल, हाँ बैटमैन पे बैटमैन तो 2। चल रहा है। हाँ बैटमैन 2 चल रही है। शायद हो सके कि इसी से लिंक कर करके भाई वो आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम्म। एक तो चाहिए ना। अब सुपरमैन है ठीक है, लेकिन कैमियो तो कुछ देना होगा, जिससे लोगों बिल्कुल। को आने वाली मूवीज की पता चले, कुछ तो हिंट मिले। हाँ कह सकते हो पोस्ट क्रेडिट में या वैसे कुछ, कुछ हाँ, तो कुछ लगेगा ही। तो और और इस बारे एक में जो अभी हमारे मतलब सामने कुछ है नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ बड़ा ही हाँ प्लान करा हो, तो पता है इस हाँ, चीज को भी। और बात ऐसी चल रही है कि सुपर सुपर गर्ल की मूवी में जेसन मोमोआ एज अ विलन हम लोग के सामने इंट्रोड्यूस होने वाले, न्यू डीसीयू के विलन। अच्छा अच्छा हाँ। मतलब बहुत पहले चल रही थी ये रूमर्स, अभी हाँ चेंज हो गई है या चल रही है, आई डोंट नो। बहुत पहले लोबो से ये रूमर्स चल लोबो लोबो नाम से लोगो, कैरेक्टर है। हाँ हाँ हाँ। तो उसी में चल रही वो थी बात। वो चीज अब सुपर गर्ल आएगी तो लोगो तो होगा ही वो मूवी में कंफर्म है, लेकिन अब कौन सा एक्टर प्ले करने वाले हैं वो चीज नहीं। और यार ट्रेलर तो देखो सुपरमैन का जो था, मतलब अब इतने हम्म, सारे, मतलब मुझे नहीं लगता कि इतने सारे कैरेक्टर हैं मूवी चलेगी, इतना तो लग रहा है। लेकिन हाँ फर्स्ट मूवी है, मतलब नए डीसी की, मतलब देखो मतलब फैंस से भी मतलब यही कहूंगा, मतलब यार सपोर्ट करो तो खुल के मतलब करो सपोर्ट किसी चीज को। हाँ, आप थिएटर और में मूवी क्रिटिसाइज भी करना है तो नहीं, खुल के करो। हाँ खुल के करो। आप हम्म, सामने मतलब पीछे इंटरनेट पे रह जाते हैं, मतलब इंटरनेट पे ही हाँ, बोलते रह जाते हैं। सामने बोलते आओ, रह मतलब जाते मूवी देखो, अगर आपको हैं, पसंद मूवी आती है देखो। तो ठीक है। हाँ थिएटर हाँ में देखो, वही चीज है। हाँ, अब ऑडियंस को ना थोड़ा सा सपोर्टिव वे में आगे आना होगा कि हाँ कि ताकि ना सुपरमैन के ले। लिए तो भाई शुरू से हाँ सपोर्ट, मतलब सपोर्ट है शुरू से ही है, बट वो हेनरी केविल के सुपरमैन में था, इसमें हाँ भाई वो आई डोंट थिंक कि हम मुझे दिख रहा है। हाँ इस नया कैरेक्टर है, नया एक्टर प्ले कर रहा है, तो हाँ, वो चीज है।
एक अब चांस ये देने पूरा, में क्या दिक्कत है। हाँ, ये पूरी मूवी इसी पे डिपेंड करती है। अगर ये अच्छे से चला तो आगे फ्यूचर इसका निर्भर है, हम्म, और आगे ही डीसी का भी फ्यूचर हाँ, इसी पे निर्भर है। ये बहुत बड़ी मूवी है। इस पे नहीं, बहुत बड़ी मूवी है सुपरमैन, जस्ट लाइक आयरन मैन की तो तुलना नहीं करूंगा, वो सुपरमैन उससे भी ऊपर। डीसी में कह सकते हैं जो कैरेक्टर हम्म, है, आप इसे कह हाँ, सकते हो, मतलब क्योंकि करता धरता सुपरमैन, यही है। यार हम, हाँ, अब बचपन से सब नाम सुनते आ रहे भाई, सुपरमैन सुपरमैन, और स्पाइडरमैन, हाँ, सुपरमैन, बैटमैन, भाई और कोई नहीं, बस ये तीन सुपर हीरो हैं जिसे लोग देखना, बचपन से ही देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते बचपन से वही चीज़। हैं। और स्पाइडरमैन से याद आया तो भाई, स्पाइडरमैन की भी तो मूवी ये आ रही है ना, 2027 में 26 में, शायद, 26 में। 26 में। हाँ, डूम्सडे के बाद ही। एवेंजर्स डूम डे के बाद ही आएगी ना। हाँ, हाँ, बाद ही, बाद। ब्रांड न्यू डे, ब्रांड न्यू मई डे में ना, मई क्या क्या। मई मई में ही आएगी डूम्सडे, उसके बाद जुलाई में शायद होगा। सिर्फ 1-2 महीने का क्या। ओके, तो भाई यार, मार्वल वीएफएक्स आर्टिस्ट वालों की तो लग गए बा। इसमें आप यही कह सकते हो कि 2 मूवी मतलब एक ही साल में, और वो भी इतनी बड़ी बड़ी। और फिर सीक्रेट वॉर्स बहुत बड़ी, फिर सीक्रेट वॉर्स। लग गई, मतलब भाई गॉड यार, ये देखते लोग रहना। सीक्रेट वॉर्स तो आईमैक्स कैमरा में शूट कर रहे थे हम्म। भाई। मतलब बोल रहा हूँ कि भाई गॉड, ये लोग हम्म। सीक्रेट वॉर्स को आईएमएस कैमरा में, प्रॉपर एक सेटअप, आईएमएस कैमरा के सेटअप में, मतलब ये लोग शूटिंग कर रहे हैं हम्म। भाई। क्या मजा आएगा भाई देखने में, मजा आनंद। आएगा, लेकिन ये करने वाले नहीं है मार्वल वाले, मुझे पता है। हाँ, आईमैक्स में ये नहीं लेंगे रिस्क, क्योंकि ये तो भाई, सिर्फ 3D मूवी बना के मतलब अच्छा कलेक्शन कर लेते हैं। ये हाँ मूवी को उतनी थ्री ज्यादा। डी, हाँ, 3D भी इसलिए रखते हैं, वो उसका निकल जाता है। मतलब इंडिया में रिलीज करी, जो बाहर कंट्रीज में रिलीज करेंगे हम्म, तो जो 3D के चार्ज है वो बढ़ जाते हैं, आपको पता ही है। नॉर्मल 2D की हम्म, टिकट होती है, 3D के प्राइस में काफी डिफरेंस होता है। तो वो बस बहुत मूवी डिफरेंस होता इनकी 3D इस तरह से होती भी नहीं है, उसमें इफेक्ट इतने 3D है। नहीं होते, लेकिन फिर भी हर फिल्म को ये नहीं, 3D में लाते हैं। 3D ये में चीज है ले इनकी। आते हैं, हाँ। और कमाई उसी तो हो जाती है हाँ। बहुत। हाँ, स्पाइडरमैन नो वे होम भाई, सिंपल सा उदाहरण। भले स्टोरी थी, लेकिन मूवी को 3D में रिलीज किया भाई, लोग देखने भी गए। 2D कैमरा से शूट की हुई मूवी को कन्वर्ट किए हैं 3D में, एंड बूम, $1 बिलियन। हाँ, ये तो है यार। वो उस मूवी की हम्म, जो हाइप थी ना, वो बहुत, नोवे होम की, बहुत तगड़ी। हम्म। तो फिर ठीक है, इसी में आते हैं तो सुपरमैन की ट्रेलर को देखकर भाई मुझे अच्छी लगी, लेकिन यार मार खाता हुआ सुपरमैन मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। मैं ऑनेस्ट मतलब अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मतलब हैंडी कैविल के सुपरमैन में हमने ऐसा कभी भी नहीं देखा कि हाँ, सुपरमैन को कोई किसी बंदे की जरूरत लगी कि वो हम्म। बंदा उसे उठा रहा, वो भले भाई बंदा सुपरमैन है तो चलो एक बार थोड़ा मिल भी लेंगे, उसे हेल्प भी कर देंगे, अलग बात है, ट्रेलर में जो दिखाई गई। लेकिन हम्म। भाई मुझे थोड़ी सी ऐसी अंदर से झिझक हुई कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं सुपरमैन हम्म। का। बिल्कुल। तो उसमें शायद जो वो उठा रहा है, मतलब वो भी ऐसा नहीं है कि कोई और कैरेक्टर है, वो भी शायद अल्ट्रामैन ही उठा रहा है उसको ट्रेलर में, शायद। नहीं, अल्ट्रामैन जो उठा है वो नॉर्मल बंदा था, मतलब कोई एक ऑडियंस, ऑडियंस नहीं बोलूंगा, कोई एक थे, मतलब लोग वहां पे हाँ, एक, जहाँ हाँ, उसके सुपरमैन बाद। गिरता है ट्रेलर, हाँ, हाँ, जहाँ एक नीचे बंदा गिरता है। उठाता है उसे। हाँ, हाँ, उसको पब्लिक में से उठाता है, वो पब्लिक में चीज। से उठाती है तो वही। हाँ, सीधा बात है, फैंटास्टिक फोर, थंडरबोल्ट, पोस्ट क्रेडिट सीन न्यू एवेंजर्स का जो था, के न्यू बारे में बात। एवेंजर्स। हाँ, भाई, के बारे में आते हैं। तो क्या लगता है कि मतलब क्या फैंटास्टिक फोर की क्या, मतलब कैसा वो लोग क्या करने वाले हैं। फैंटास्टिक फोर भाई, जो ट्रेलर इन्होंने दिखा दिया, मैं मतलब पता ही लग रहा है वो सारी चीजें कि दुनिया तबाह होने वाली है इनकी, हम्म, गैलेक्टस आ रहा है। और गैलेक्टस। हाँ, फीमेल सिल्वर सर्फर जो भी है
उससे भी होंगे और इंटरेक्ट होगा आपको उनका पता है जो क्या? भी है। हम्म। मतलब इंटरनेट में लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं सिल्वर सर्फर को। हम्म। मतलब वो फीमेल है इसलिए लोग बोल रहे हैं कि पुराने वाला में इतने अच्छे मतलब, और पुराने वाले में सिल्वर सर्फर मतलब बहुत ही अच्छा था, तो तुमने रिप्लेसमेंट क्यों करवा दी फीमेल के साथ? हम्म। हम्म। मतलब ओरिजिनल मेल ही रखते। इंटरनेट पे क्या, मैंने पर्सनली खुद ये चीज बोली थी वीडियो में कि भाई वो पहले वाला ठीक था। मतलब अब इंटरनेट भी तो यार हम ही लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, इंटरनेट पे भी हम्म। हम ही लोग हैं। तो हम ही ये लोग हैं। होता है कि यही होता है कि जो अच्छी चीज है उसको आपका जो है मिलेगा ऑडियंस की तरफ से, उसके लिए हाँ, प्रेज मिलेगा सपोर्ट मिलेगा। मिलेगा। हाँ। हाँ, और जो वैसी चीज है, अगर आपकी चीज में कोई कमी है तो ऑडियंस को करेगी हमें क्रिटिसाइज। तो लोग, हाँ हाँ, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, और लोग तो का वही वो चीज है। हक है क्रिटिसाइज करना। हाँ। और सिल्वर सर्फर जो पुरानी मूवी में था, काफी अच्छा था हम्म। मतलब, बहुत। काफी अच्छा था वो, लुक वाइज भी, वैसे भी हम्म। काफी अच्छा लग रहा था। और जो अब है, मतलब सिल्वर सर्फर की एक तो आप कह सकते हो ना, वो शेप और वो बॉडी पूरी एक तरह हम्म। सिल्वर की है। उसमें हाँ। आप फीमेल को ऐसा ना अजीब सा मतलब वो लगता है, मतलब उसकी बॉडी जो है ना वो, आप समझ रहे हो किस। हाँ, तो मेल में हाँ ही सूट भाई। होती है। हाँ भाई, वो तो एक है। तो बॉडी का और वो उसका पूरा स्ट्रक्चर का मतलब फर्क है। कुछ हाँ। बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि भाई कोई मतलब ट्रांसपेरेंट कपड़ा चढ़ा दिया। बस, मतलब ठीक है अब यार। जो पोस्ट क्रेडिट है अब, जैसे हमने देखा मतलब न्यू एवेंजर्स में कि वो लोग आ रहे हम्म। हैं, मतलब अब स्पेसशिप में अपने, उनका जो स्पेसशिप दिखा, हम्म। वो लोग आ रहे हैं, मतलब मेन एमसीयू में आ रहे हैं। ठीक है एमसीयू तो, टाइमलाइन में, हाँ। हाँ, तो उसमें आ गए। अब आ ही गए समझ लो, जब जो उसमें दिख गया तो आ ही गए। मतलब वो एमसीयू में वो मतलब इंटर हो चुके हैं। हाँ। तो अब मेरा सवाल, मतलब जो मेरा फर्स्ट चीज आई थी, पहले तो मुझे ये लगा कि यार इन्होंने कहीं ना कहीं उसको फैंटेस्टिक फोर की एंडिंग इन्होंने स्पॉइल कर दी इसको दिखा के, थोड़ा बहुत, कि हम्म। ये चीज जो हमें जो मूवी में पता लगनी थी, तो यहाँ हम्म। दिखा के इन्होंने थोड़ा सा उसके साथ, मूवी के साथ कराया और गलत। हाँ, ये चीज तो, हाँ। लेकिन वो बात भी है ना कि उन्हें थंडरबोल्ट्स को चलाने के लिए कुछ चाहिए। भले सेंट्री हो मूवी में, बट सेंट्री पता है उतनी ज्यादा ये नहीं, वो जिस टाइप के लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उसमें खड़े नहीं होते थे। तो लोग और ये मार्वल्स को भी पता थी कि हाँ कुछ तो चाहिए हमें इस मूवी को हम्म। चलाने के लिए। तो चलाने के क्यों लिए ना, बस वही, हाँ, वही चीज है। कुछ ना सही तो कुछ ही सही। उन्होंने लग रहा है हम्म। कि मूवी शूटिंग चल रही थी फैंटास्टिक फोर की, भाई ये दिन हो गया है, डाल दो भाई, चैप दो। तो वो आपने इसके डायरेक्टर से सुना ही होगा, इंटरव्यू लिया था कि हम्म। इसका जो पोस्ट क्रेडिट है वो वही डूम्सडे के सेट पर ही, वहीं पे हुआ था। हाँ, डूम्सडे के सेट पे हुआ था इसका पोस्ट क्रेडिट। सेट पे ही है। और इसके डायरेक्टर को, जो थंडरबोल्ट्स का डायरेक्टर थे, उनका आइडिया भी नहीं था कि हम्म। ऐसा कुछ दिखाने वाले। उन्होंने थंडरबोल्ट्स को ना काफी हद तक अलग, मतलब मूवी में रखा है। तो थंडरबोल्ट्स को हम्म। उन्होंने काफी अलग से रखा है, मतलब एक न्यू बंदा भी, मार्वल जो फैन नहीं है, जो जिसने पहले मूवीज नहीं देखी, वो भी उसको देख ले। हम्म। तो उन्होंने तो उस हाँ, हिसाब से रखा था मूवी को। उस हिसाब से, क्योंकि हाँ। देखा जाए तो एक- इसमें कोई बैक स्टोरी हम्म। वगैरह उतनी ज्यादा इम्पोर्ट नहीं है। हाँ, हाँ, इसी पोस्ट की जैसे क्रेडिट ने ब्लैक पूरा विडो चेंज की कर है। दिया इसको। हाँ, हाँ, पोस्ट क्रेडिट ने मूवी का थंडरबोल्ट पूरा एक, चेंज कर दिया। हाँ, मार्वल एक सॉफ्ट रिबूट ले चुका है। वो हम्म। बोलते हैं ना कि हाँ मार्वल सॉफ्ट रिबूट लेगा लेगा लेगा, वो ले चुका है। थंडरबोल्ट हम्म। मूवी से ही वो ले चुका है।
हाँ आप कह सकते हैं मतलब इस पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या ही मतलब मार्वल वालों का मतलब मुझे लगता है प्लान है आगे को लेकर, वो तो भाई वो ही जाने। और अब फैंटास्टिक फोर में बात ये भी हो रही है ना कि डॉक्टर डूम को हाँ मतलब वो एंट्री करवाएंगे, दिखाएंगे हाँ, डॉक्टर डूम। तो यार तो अब दिखा दे तो देखना बढ़िया है ही है। बस। हाँ, हाँ अब भले दिखा दे तो उसका, बढ़िया। मुझे तो लगता है कि वो कुछ नहीं ज्यादा मतलब उतना फेस रिवील तो नहीं करेंगे। भले पते हम, पता ही है हम लोग को कि यार डीजे प्ले करने वाले, बट फिर भी हम्म, वो एक का हल्का सा हैंड साइन या कुछ मार्क्स या बैग बैग से, नहीं तो एक परछाई, मतलब कुछ दिखाएंगे। कुछ भी टीच कर डॉक्टर सकते। डूम का कोई भी हिस्सा, मतलब कोई एक हिस्सा वो फैंटेस्टिक फोर में नजर आने वाला है। अच्छा अभी ये भी अभी कल जस्ट कल मैंने एक पोस्ट में देखा था कि जो डॉक्टर डूम का हम्म। इन्होंने फेस रखा है डीजे का, उस पे मार्क हम्म। मतलब निशान वगैरह और काफी चोट वगैरह के कुछ उसका चेहरा करने वाले हैं उसका काम, मतलब क्लियर नहीं रहेगा फेस। वो मतलब कुछ कुछ तो रहेगा हाँ जिसके कारण वो नकाब पहने। जिसके लिए वो मार्क्स के लिए हम्म। उसको रीजन मिलेगा कि वो हाँ, पहने उसको। हाँ पहनता क्यों। हाँ, अच्छा। वही चीज। और वो भी तो है ना अपनी, अपनी तो नहीं मतलब सोचिए स्ट्रॉन्ग, हाँ सुस्तो भाई मिस्टर भाई। फैंटास्टिक की वाइफ, भाई उसकी और डॉक्टर डूम की कॉन्वर्सेशन सुन लिया भाई बस। वो लोग क्या बात कर रहे हैं, इधर से एक बोलेगा क्या जाने मन क्या हाल है, उधर से तुम मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। भाई वो एक मतलब भाई देखने में जो मिलेगा ना, कुछ अलग ही रियल जाने वाले हैं। रियल में भाई वो तो अगर वो चीज हो गई तो मतलब अलग ही है। मतलब क्योंकि मजा डॉक्टर मतलब डूम ऑडियंस वो भाई वो सूजी अष्टोम के ऊपर भाई जान उसके ऊपर फिदा है। बस पूरा पैसा वसूल ऑडियंस का तो इसके पूरा ऊपर। पैसा वसूल, वो दोनों जब इंटरैक्ट करेंगे ना एकदम साथ में भाई साहब, हाँ सिनेमा। और और एक और इस पे ही ध्यान आया, इस पे लोकी और थोर का भी यार जो इंटरेक्शन होगा ओ इस भाई, मूवी में, डूम्सडे लोकी में। और थोर, भाई साहब वो चीज भाई अनएक्सपेक्टेड भाई, पता भी रहे ना। मतलब एक चीज होती है कि घूसबम्प आते हैं भाई ये क्या देख लिया, घूसबम्प आ गए। एक होता है हाँ भाई जान के भी आना, हाँ भाई लो की बैठा हुआ है एकदम फूल अपने है इस तरफ पकड़ के बैठा हुआ है, उधर से थोर चलते हुए आएगा, क्या भाई क्या हाल है तुम्हारे, सारे लोग ही इस तरह सर उठा के देखेगा भाई साहब। हो सकता है हम ज्यादा लोकी बात। को ऐसे ऐसे ना देखे, हो सकता है उसका कुछ अलग वेरिएंट्स, क्योंकि हम काफी हैं, हाँ, हो सकता है हो कुछ अलग सके वेरिएंट्स भी तो। देख सकते हैं उस हाँ, वाले लोकी को, थोड़ा सा हमें दिखा दिया जाए या उसके आप कुछ क्या भाई हाल है। अगर वो 5 सेकंड के लिए भी स्क्रीन पर आ जाएगा ना, हाँ भाई लौंडे पागल हो जाएंगे भाई, पब्लिक मतलब आउट ऑफ कंट्रोल होने लगेगी। टॉम हिडलस्टोन ने बिल्ड कर दिया भाई मार्वल को, मतलब फिर से वो वापस लेके आ दिया है। वो हम इस पे थे पोस्ट क्रेडिट सीन पे, मतलब क्या है, कैसा लगा, मतलब ठीक है या मतलब क्या है में कुछ ठीक ही कमी है, पेशी लगी। उतनी मतलब, क्योंकि देखो ये चीज हम लोग को शुरू से पता थी कि फैंटास्टिक फोर वो मेन यूनिवर्स में आने वाले एमसीयू के, वो चीज पहले से पता थी। जिसके कारण हो सके तो मेकर्स ने ये भी सोचा होगा कि भाई लोगों लोगों को तो पहले से पता ही है, तो क्यों ना इसे मतलब उतना सस्पेंस बनाने को छोड़ के इसे मतलब निकाल दें। क्योंकि जैसा कि है हमने सुना भी है, कॉमिक में भी सुना है कि हाँ गैलेक्टस या हो सके सिल्वर सर्फर वो उनकी दुनिया को मतलब तबाह कर देता है। फैंटास्टिक फोर की जो वर्ल्ड है उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके कारण फैंटास्टिक फोर को बचकर वहां से निकलना पड़ता है और वो एमसीयू के टाइमलाइन में मतलब इंटर कर जाते हैं। ये चीज सब लोगों को पता है और इसमें कुछ छुपाने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं कहूंगा कि स्मार्ट डिसीजन फैंटास्टिक फोर को पहले मतलब ये टीच कर देना कि हाँ देखो ये लोग आ चुके हैं एमसीयू के मेन टाइम में। हाँ और दूसरा लेकिन ये मेरी भी। बस, हाँ 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 मेरी दूसरा एक ये भी। क्वेश्चन है कि, हम्म, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, बोलो। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन बोलो हाँ हाँ। हाँ क्वेश्चन रखो नहीं पहले। मतलब हाँ हाँ क्वेश्चन ये है कि
थंडरबोल्ट्स हम्म, को पता चली ये बात कि हाँ फैंटास्टिक फोर आ रहे हैं, और हम्म, कौन सा ऐसा कैरेक्टर हो सकता था जिसे पता चल जाए, पता चल सके, और ऐसे कैरेक्टर मतलब कौन है? डॉक्टर स्ट्रेंज? नो, वो तो मतलब भाई वो तो हेल में अपने काम को ये कर रहे हैं। बचा कह सकते वोंग। हैं कोई, हाँ वो। हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज के पास सबसे बड़ा सोर्सरर अर्थ पर वोंग भी है। वोंग हम्म, के आसपास और कोई नहीं है। हम्म, वांडा तो फिलहाल वो मर चुकी है, फिलहाल हम्म, के लिए तो। अब वोंग बचा, ब्रूस बैनर जिसे हमने सेंची में भी देखा था। हो सके हम्म, उसकी कोई अभी अता पता नहीं है, बट जहां तक मेरा है अंदाजा है कि वो कहीं लैब पर बैठा होगा। वो हल्क की प्रिपरेशन कर रहा होगा कि यार हम्म, हल्क को पहले जैसा कैसे बना सके, लेकिन इस बार उस पे बैनर का काबू रहे। मतलब प्रोफेसर हल्क को तो हमने देखा ना, वो हम्म, ठीक थी, हल्क थी, मतलब चल गई यार। लेकिन एक रियल हल्क बिल्कुल। मेरे को वो लगता चीज है वो कि कर कहीं ना कहीं कर रहा हो होने में, और वो एकदम से चीज आएगी सामने। और सिगरेट वॉर देखना। वॉर्स में ये होने वाली है। हल्क आने वाला हम्म, है, हल्क का बेटा आने वाला है, भाई सब हम्म, अलग, और वो भी अस्कार प्लेनेट में ही। तो अब देखते हैं। ये चीज है ना। और जहां अब तक है, हाँ, हम्म, अब आप अपनी बात रखो, मैं बहुत हाँ, ज्यादा बोल दिया। हाँ, एवेंजर्स ही हैं। इन्हें ही, मतलब उन्हें क्लियर ही कर दिया यार, दिखा के कि पता किसको चलेगा। 14 महीने बाद वो सीन कंटिन्यू होता है मूवी से, जो एवेंजर्स टावर्स में हम्म, होते हैं पोस्ट क्रेडिट। तो उन्होंने अपने आप ही ये कंफर्मेशन दे दिया कि जो ओरिजिनल हमारे पास एवेंजर्स के थे बंदे, उनमें से किसी को नहीं। ये जो थंडरबोल्ट्स की टीम थी, जो न्यू एवेंजर्स अभी अपने आप को कह रही है, इन्हीं को ही पता लग रहा है हम्म, सबसे पहले। जहां तक है मूवी में भी पता इन्हीं को लग रहा है। मूवी अब में। ये आगे किसको बताएंगे या अपनी टीम को कैसे बढ़ाएंगे, ये इसके ऊपर है आगे पूरा का पूरा। तो और बीच में मूवी भी कोई नहीं थी, मतलब ये पोस्ट क्रेडिट हम्म, लाए उसका भी ठीक है। ये अगर ये चीज ये अभी नहीं दिखाते तो फिर कब दिखाते, मतलब। अब बीच में हम्म, थंडरबोल्ट्स फेज 5 पूरा एंड हो चुका है थंडरबोल्ट्स के साथ। हम्म। तो अब कोई मूवी भी नहीं थी, सीधा अब वो पता ही आपको, फैंटेस्टिक 4 है। हाँ, हाँ। उसके बाद तो डॉक्टर डूम। तो अब बिल्कुल ठीक ही है यार, फैंटेस्टिक 4 का ही पोस्ट क्रेडिट होगा। मैं क्लियर है तो। तो वही चीज भी है ना, क्योंकि एक तो ऐसे बंदे को पता लगनी चाहिए कि हाँ भाई कोई स्पेस से आया है जो हम्म, सबके साथ इंटरेक्ट कर सके, जस्ट लाइक निक फ्यूरी। अगर हम्म, निक फ्यूरी को भी पता चले ना ये बात, तो एक सेंस बनाती है कि वो सबको बताएगा। लेकिन थंडरबोल्ट्स, भाई वो खुद जाएंगे हम्म, ऐसा? मतलब थंडरबोल्ट्स अगर खुद गए तो इस बात की मतलब कोई सेंस यार नहीं बनाता है। ये बात वही हो गई ना, तो तुम एवेंजर्स को एक न्यू एवेंजर्स से तुम मतलब रिप्लेस करना चाह रहे हम्म। वो चीज तो है ही भाई। अब ये करना चाह रहे हैं यही लोग, मुझे जहां तक लग रहा है। हो। रहेंगे एवेंजर्स टीम में ये भी। और एक तरफ हम्म, वो भी टीम बनाएगा जो अपने सैम विल्सन है, हाँ कैप्टन वो भी, अमेरिका में, हाँ। वो कैप्टन है। वो टीम बनाएंगे, वो भी टीम बनाएंगे। हम्म, और ये भी बनाएंगे, मतलब इन दोनों की ये लड़ाई भी। रहेगी, इन दोनों के बीच में जो एक तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी कि हाँ करना क्या हम्म, है। जो एक टीम वर्क है जो इन दोनों का नहीं होगा, क्योंकि वो हम्म। लोग अलग हैं। नहीं हो। वो थोड़े एंटी टाइप है, हाँ। एंटी एंटी हीरोज हैं। हम्म। जो ये हैं वो मेन, मतलब। ये और ये जो मेन अपना हल्क हीरोज हैं। वगैरह आने वाले हैं वो इसके सैम विल्सन के साथ हाँ, आने वाले हैं। उसकी हाँ। टीम में जितने अब बचे हैं एवेंजर्स, जो पहले के बचे हुए हैं हम्म। आफ्टर एंड गेम, वो सब उसके साथ आने वाले हैं जहां तक मुझे लग रहा है। और इनको किसी ना किसी तरह ला के टीम में लाया जाएगा। फिर इनको वहां पे फाइनल बैटल में लड़वाया जाएगा, फाइनल बैटल में जहां तक इंट्रोड्यूस, हाँ, करवाया जाएगा। जहां तक मुझे लग और रहा ये भी है ना कि डॉक्टर डूम की जो स्टोरी है उसमें तो ये बात कंफर्म हो चुकी है कि क्रिस इवेंस रिटर्न करने वाले हैं, और है। डॉक्टर स्ट्रेंज भी उसमें रहने वाले हैं डॉक्टर डूम के साथ। लेकिन अब बात चल रही है कि ब्लैक विडो और स्कारलेट जॉनसन की बात चल रही है कि वो मतलब ये कर रहे हैं, मतलब वो भी वापस आ रही है। लेकिन अब उनसे पूछा गया कि हाँ आप वापस आ रही हो, तो नहीं, उन्होंने तो सीधा मना कर दिया कि नहीं, भाई नहीं, मैं तो नहीं आ रही है।
ये क्या था, ये चला था लेकिन लेकिन फिर कैंसिल हो गया। ये चली थी न्यूज, कैंसिल हो लेकिन गया। दोबारा से उनसे हाँ। पूछा था, वो फिर कैंसिल हो गया इसका, ब्लैक विडो का। और अच्छा। डॉक्टर डूम में आयरन मैन जो आरडीजी के खुद 3 से 4 रोल बताए जा रहे हैं कि वो प्ले करेंगे हाँ, मूवी क्योंकि में। हो सके कि क्योंकि आयरन, एक डॉक्टर तो डूम आयरन हो मैन गया, वो वो है। मल्टीवर्स ट्रेवलर है। हाँ, हाँ। आयरन मैन तो है ही, 2 रोल तो हमें पता ही है। हम्म। आयरन मैन हमें दिखने वाला है, वो तो है, चाहे वो फ्लैशबैक हो चाहे हाँ, कुछ कैसे भी हो। कुछ और भी हो। आयरन मैन की ही डेथ कनेक्ट है उसकी एंट्री से, ये भी रूसो ब्रदर्स ने हाँ, कंफर्म डॉक्टर करा। डूम से। हाँ, उसकी डेथ एक तरह से इनविटेशन थी कि भाई डूम के लिए हम्म। कि आओ हमारे प्लेनेट पे। आओ यहाँ का बंदा हम्म। मर चुका है, जो तुम आओ। सुपर हीरो मेन था, या वो मर चुका हाँ, है। जो पूरी अर्थ हाँ को प्रोटेक्ट करके रखा था वो मर चुका है, तुम अब आ सकते हाँ हो। हाँ, तो खुला तो इनविटेशन उसको भाई, मिल गया। हाँ, मिल चुका है। और बोल रहे हैं भाई ना कि डॉक्टर डूम जो है वो दूसरा कोई होने वाला है। वो जब मतलब आयरन मैन से मिलने वाला है, मतलब वो कहीं फ्यूचर से या कोई अलग यूनिवर्स से आने वाले हैं मेन यूनिवर्स में। जब आयरन मैन अगर शायद मरा हो, जैसे कि फ्यूनर उसकी इसमें दिखाया गया था एंड गेम के लास्ट में, कि हम्म। आयरन मैन मर चुका है और उसे कहाँ बहाने के लिए शायद कोई नदी वगैरह में। हाँ, वो तो उसका हार्ट। अब हाँ, बात ये, पहले। हाँ, बात हाँ ये चल रही है कि डॉक्टर डूम आरडीके का शरीर में चला जाएगा। हम्म, वहां से वो मतलब उसके दिमाग को पाने के लिए, क्योंकि हो डॉक्टर सकता डूम है। भी मतलब है, वो बहुत दिमाग वाला इंसान है एंड वो उसने बहुत ही ज्यादा ये करके रखी हुई है अपनी। कर लेकिन अब कर सक बात, कर सकता है, कुछ भी कर सकता है हाँ, उसका तो वो अब दिमाग। वो वो अब बात ये चल रही है कि वो अब आयरन मैन के शरीर में मतलब वो चला जाएगा, जिससे हमें आरडीजे एज ए डॉक्टर डूम देखने को मिलेगी। अब आई डोंट नो, मैंने एवेंजर्स एंड गेम के लास्ट में जब टोनी का ये होता है, फ्यूनरल होता है, तब उसे हम्म, वो बहा देते हैं या दफना देते हैं, वो चीज आई डोंट रिमेम्बर, मतलब मुझे याद नहीं है चीजें। तो हो सके कि ये नहीं, शायद नहीं गलत करा भी हो एंड सके। गेम में। एंड गेम में उसे कुछ करा ही नहीं, सिर्फ उसका शायद हार्ट मतलब बस वो दिखा। हाँ, तैरता हुआ हाँ, दिखाया था बस, वो हार्ट जो था सूट उसके में। बाद से कुछ दिखाया ही नहीं गया ना। तो हो तो वो सकता है चीज भाई, एक हो। पूरे चांस है, किसी के भी रिटर्न के पूरे चांस है भाई, क्योंकि यही है। हाँ, क्योंकि एमसीयू मल्टीवर्स है अब भाई। उस वे में मल्टीवर्स में। हाँ, हाँ। अब कुछ भी हो सकता है वो। बस बाकी सारी कुछ, बातें हैं, थ्योरीज है अपनी अपनी हाँ, जगह। हम फैंस कुछ कहेंगे, एकदम वो कुछ भी तैयार रखेंगे बस कुछ भी हमारे करें, सामने लाने के लिए। लेकिन हाँ, बस। हाँ, आयरन हार्ट जो अभी आई, उसके बारे में क्या है, जो उसका ट्रेलर आया उसका। वही आयरन हार्ट भाई, उसकी ट्रेलर भाई, मतलब भाई बिलो एवरेज, एवरेज से भी कम। सेम मेरा ओपिनियन इसको लेकर, मार्वल मतलब। की सीरीज बस दो तीन गिनी चुनी है जिसे लोग क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, बाकी बात भाई मार्वल ऐसे सीरीज बना रही है कि गालियां खाने के अलावा और कोई चीज नहीं। कुछ नहीं, मुझे लगता है लोग बस टाइम पास कर रहे हैं। बस ऑडियंस को टाइम बस। पास करे सीरीज। हाँ, भाई इसके ऑडियंस ऊपर को तू मूवी बना दे। कुछ ना कुछ देना है, फेंक दो कुछ भी, मतलब बस कुछ भी फेंक दो। देना ही है। अब बात ये है ना, तुम आयरन हार्ट को तुम एक सोलो अगर तुम मूवी दे रहे हो, तुमने दे दी, भाई लोग नहीं देखने जाएंगे, थिएटर खाली रहेगी, तो मेरे को तो यही लगता है भाई कि मूवी से अच्छा सीरीज बना दो, कर दो भाई, कुछ भी मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन हाँ, व्यू आ जाए। उससे अच्छा रेवेन्यू हो जाता है, सीरीज में अच्छा रेवेन्यू हो जाता है मूवी से, हाँ, क्योंकि इन्हें तो पता है वो बस चलने वही वाली एक नहीं। है। हाँ, हाँ, तो इसमें इसमें बस। मेफिस्टो एंड द हुड। हाँ, वो विलन। हाँ, बस उन्हीं को भाई, मतलब देखना है बस, किस तरह हाँ, से इसको देखना है, मैं दिखाते भी हैं लेकर। देखूंगा तो बस मेफिस्टो एंड हुड के कारण ही देखना चाहूंगा। और भाई, और जिन्हें नहीं पता, ऑडियंस जिन्हें नहीं पता है कि मेफिस्टो एंड द हुड कौन है, तो भाई तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो कि क्या वो लोग कर सकते हैं। मतलब भाई, जस्ट लाइक हेल, शैतान भाई, घोस्ट राइडर को तुम जानते होगे ना, बस
वही है, लेकिन इविल वर्जन में। बिल्कुल और बिल्कुल। उसे उससे लड़ा रहे एक बच्चे से। भाई, हाँ मतलब मेफिस्टो तो फिलहाल नहीं होने वाली है, नहीं होने वाला है वो मेन विलन। इसमें बताया हाँ, जा रहा है आयरन हार्ट में कि द हुडी होगा, हुडी होगा, हुडी होगा। जो हाँ मेफिस्टो के अंडर में काम करेगा। हाँ जस्ट, हाँ हाँ, यही चीज है। और हो सके तो मेफिस्टो एक बिजनेसमैन का रोल प्ले करे इसमें, जो नर्क अच्छा। से आया हो। हाँ बिजनेसमैन, और द हुड उसी के लिए काम करेगा। एंड रिली विलियम्स जो आयरन हार्ट है, उससे उसके पास एक ऐसी चीज होगी जिसे मेफिस्टो लेना चाहेगा। हम्म, हम्म, ये तब चीज आपने जाके इन ट्रेलर में लोगों की देखी। स्टोरी। ये हाँ, ठीक है आप। तब जाके स्टोरी कनेक्ट होगी। हाँ, ये ट्रेलर में भी देखा कि जो रीरी है, रीरी विलियम्स है, उसको पता नहीं है कि मतलब हुड का कैरेक्टर क्या है, मतलब रियल में। हाँ, तो अच्छे से नहीं पता, मतलब वो उस एज अ मतलब एपिसोड में ही फर्स्ट सेकंड में मतलब कहानी जैसे आगे बढ़ेगी, वो पहले तो उसको समझेगी, और जब उसे पता लगेगा तब तक बहुत देर हो जाएगी कि वो मतलब कहाँ कहाँ पे लिंक है हाँ, उसका जो है। तो फिर जब तक वो समझेगी काफी लेट हो जाएगा, फिर एकदम से उस पर अटैक होगा। हम्म, तो ये चीज रहेगी। हाँ। आयरन हार्ट भाई किसी के साथ मतलब इंटरेक्ट कर देते हैं, जस्ट लाइक दी मार्वल्स। उन्होंने मतलब काम कमाला खान को ये कर दिया दी मार्वल्स से, मतलब एक सेपरेट मूवी देने को छोड़ के एक स्टार के साथ मूवी दे दी, जिससे उनकी मूवी मतलब चल भी गई। ये एक स्मार्ट डिसीजन लगा, जो मैं मतलब कहना चाहूंगा कि भाई आयरन हार्ट के साथ भी इन लोगों को करना चाहिए था, उसी टाइप से मतलब कुछ करना चाहिए था। एक सुपरस्टार की मूवी, मतलब जो एक बड़ी मूवी आ रही थी, उनसे मतलब इंट्रोड्यूस करवा के साथ में एक या निपटा दो। ये लोग खाली मार्वल्स की मूवीज की जो लिस्ट है ना, उसे भरने की कोशिश करे, और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ब्लैक पैंथर में हमने वकांडा फॉरएवर में देखा था इसको, रीरी हाँ, को। देख ली हाँ, भाई। तो इसको तो मूवी मिली थी, मतलब वो ठीक था, वहां तक ठीक था। वहां तक हम्म, इस कैरेक्टर को फैलाना मतलब ठीक था, इसका स्टोरी को। मतलब ठीक था एक साइड, लेकिन एक अपनी सीरीज ठीक है यार। मतलब हुआ होगा कॉमिक में बहुत सारे चीज की भी होगी, लेकिन इन द सेंस ऑफ। हाँ, सबसे गलत चीज जो ये कर रहे हैं ना, वो इसको आयरन हार्ट से ना करें, कृपया करके कंपेयर उससे ना करें। आयरन हार्ट को, आयरन हाँ, आयरन मैन से कंपेयर आयरन मत मैन से करो नाम वो। है हाँ, वो भाई, चीज। वो कंपैरिजन भाई कुछ है ही नहीं, कंपेयर का कोई नामो निशान तक नहीं है, दूर दूर तक। भले आयरन हार्ट मतलब सूट बना ले, ये कर ले, वो कर ले, भाई कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, मतलब मैंने आयरन मैन ट्रेलर में देखा थोड़ा भाई। उसका स्टाइल वगैरह, वो जैसे वो हाँ, लैंडिंग ले रही है, उठ रही है, तो वो हाँ। चीजें थी उसमें थोड़ी। अगर मारो लगे वाले अगर ये सोच रहे हैं ना कि भाई इसे हम आयरन मैन से रिप्लेस कर देंगे, तो उनसे बड़ा चूतिया और कोई नहीं है। सिंपल सा बात है, उनसे बड़ा चूतिया और कोई भी नहीं है पूरा पूरे दुनिया में, तो कोई भी नहीं होगा। ऑडियंस खुद ही एक्सपेक्ट, मतलब ये यार एक्सेप्ट नहीं करेगी कि यार ये इस नहीं। तरह से हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं कर हम्म, सकती। मार्वल की आधी फॉलोइंग आप कहोगे मतलब आरडीजे की वजह से, आधी से ज्यादा। आर डीजे की। हाँ, और आधी से इंडिया से। ज्यादा, हाँ, स्पेशली इंडिया में तो उसी की वजह से, क्योंकि इसी की अभी भी मैं उसी की थंडर वजह बोल्ट्स जब देखने गया था, तो एक बंदा मेरे से बोल रहा है यार क्या मतलब ये एकदम चूतिया फिल्म बनाई है, मतलब इसमें। से। मैं तो आरडीजी की वजह से इसको देखने आ गया। एक बंदे का मतलब सिंपल ये कहना था, मतलब ओके उसको भाई, उसको इस मूवी में भी आरडीजे नजर आ रहा था, तो मतलब नजर आ बंदे रहा था पता नहीं भाई। कैसे उठ के आ जाते हैं, मतलब समझ में नहीं आता, हाँ ट्रेलर वगैरह भी देख भाई, के उनको नहीं आया लगता है बंदा। ना कि हाँ भाई, हाँ डीजे की मतलब ये जो र्यूमर्स, मतलब र्यूमर्स पहले चल रही थी ना कि हाँ आयरन मैन वापस है, जो आयरन मैन यार डीजे वापस आने वाले हैं सीक्रेट वार्स हाँ में, पहले एक बार हाँ चली थी। तो लोग वही र्यूमर्स को लेकर भाई, शायद इस मूवी में आ जाए, इस मूवी में आ जाए, कुछ तो हिंट हाँ मिल जाए, मतलब बस वही चक्कर में। और ऐसा कुछ है नहीं मूवी। एक डीजे को जिस टाइप की मतलब एंडिंग मिली है, आधे से ज्यादा मूवीज में लोग वैसे एंडिंग खोजते हैं कि भाई एक बिल्कुल ट्रिब्यूट बिल्कुल। भी हो जाए, एक एंडिंग भी मिले। हाँ, एक तो मतलब, उस एंडिंग को यार इस तरह से बेफजूल करना हाँ, कोई सेंस नहीं बनाता। तुम अगर आयरन मैन के लिए देख रहे हो, तो यार तुम गलत रास्ते में हो यार। तुम डॉक्टर डूम के लिए देखो। सितारे जमीन पर हाँ लास्ट भाई। टॉपिक है, उसको तो कवर कर लेते हैं, सितारे जमीन पर। हाँ, सितारे जमीन पर भाई, तो भाई खत्म कर। मैं ये चीज मैं नहीं बोलने वाला, क्योंकि
तुम बताओगे। सितारे जमीन सितारे पर। जमीन पर। अच्छा। हाँ, तुम्हारी वीडियो है, तुम्हारी चैनल पर आएगी, तुम बताओ आराम से, लास्ट टॉपिक तुम्हारा है। मैं एज ए ऑडियंस मैं सुनूंगा। अच्छा भाई, ठीक है भाई, तो सितारे जमीन पर जैसा अब ट्रेलर देखा होगा, आपने देखा उसका ट्रेलर? देखा। तो मतलब पहले तो इतना ही बता दो, ट्रेलर कैसा लगा, मतलब फिर देखते हैं आगे, बात चर्चा करते हैं। ट्रेलर देखो, जब तक मुझे नहीं पता थी कि वो रीमेक है, तब तक हम्म। मैं सपोर्ट में था, भाई ट्रेलर अच्छी है। हम्म। बट मैंने जैसे ही उस ओरिजिनल मूवी चैंपियंस ना, हाँ। चैंपियंस की अगर मतलब मैंने देखी, ट्रेलर देखी और फिर इसकी ट्रेलर देखी, भाई आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। अच्छा, चैंपियंस का बहुत ही, ट्रेलर देखा आपने? पहले देख रखा था या उसको देखने के बाद देखा? उसे देखने के बाद देखा, सितारे अच्छा। जमीन पर के ट्रेलर को देखने के बाद ओ। मैंने चैंपियंस की मतलब देखी। अच्छा अच्छा। तो भाई तो अलग ही था एक। अलग मतलब, वो ज्यादा अच्छा था चैंपियंस का, तो मैंने तो देखा नहीं। अब जहां तक अब देखा जाए ना, तो चैंपियंस मूवी अलग तो नहीं बोल सकते हैं। अगर उसके एक्टर्स अगर खराब भी परफॉर्मेंस किए होंगे तो लोग उनकी बुराई भी नहीं करेंगे अब, क्योंकि अच्छा। एट द एंड वो एक ओरिजिनल मूवी थी। एंड अगर इसमें लोग जितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस दे दें भाई, बहुत ही अच्छी एकदम शानदार परफॉर्मेंस भी दे दें, लोग इसे क्रिटिसाइज ही करेंगे। ये तो हाँ, ये कंफर्म है, इसको मिलने वाला है बैकलैश इसकी तरफ से, की रीमेक है, हम्म, जब बहुत ही मिलेगा ज्यादा मिलेगा। बैकलैश मिलने वाली है। हाँ, एक रीमेक है। और उसके अलावा कह हम्म, सकते हैं, अब ये आमिर खान है, तो इनको रिस्क एक तरह से लाल सिंह चड्ढा में भी लिया था, और अब फिर हम्म, से एक बार लिया है। तो yes sir। अगर इसको बचा सकता है ना मूवी को, तो भाई परफॉर्मेंस है, मैं तो कहूंगा। हम्म, अगर परफॉर्मेंस दमदार रहा, एक्टिंग एक्टिंग में, परफॉर्मेंस में वो सारी चीजें आ गई, स्टोरी सबको पता है वो सेम है, सीन टू सीन वहां से उठाया। हम्म, लाल सिंह चड्ढा में फेलियर यही था, मतलब परफॉर्मेंस, वहां पे जो स्क्रीन प्ले जिस तरह से एग्जीक्यूट हुआ था, उसमें वो बात नहीं हम्म, आ। लाल जो एक्टिंग हो गई आमिर खान की तरफ से, जो एक्टिंग थी, वो मतलब आप कह सकते हो ओवर चली गई या क्रिंज चली गई। हम्म, लेकिन यहाँ पे जो जो जिस तरह से जो डिसेबल वो पर्सन इन्होंने लिए बच्चे, जो इसमें हम्म, है उनके साथ, तो हम्म, वो रियल में मतलब उनके साथ कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं, मतलब वो लोग एक्टिंग नहीं कर रहे, वो नेचुरल उन्होंने ऐसे लोग लिए हैं जिनको किसी को मतलब वैसे प्रॉब्लम है, मतलब दिव्यांग लोग हैं ओ थोड़े बहुत, रियल अच्छा। लाइफ में। हाँ। भाई यार तो ये चीज रियल नहीं बंदों पता से थी, इन्होंने, नहीं पता थी। हाँ, तो रियल बंदों से इन्होंने एक्टिंग करवाई है, तो उसका बेनिफिट कुछ मिल सकता है, क्योंकि जो चीज रियल हम्म, बंदा वो उस चीज को समझता है, जिस तरह से उनको हम्म, समझाना और उनसे एक्टिंग करवाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और बहुत उन्होंने, बहुत बड़ी बात। हाँ, हाँ उन्होंने परफॉर्म किया है, तो हो सकता है वो लोग उनकी वजह से ये मूवी हिट हो सकती और मैं बोलना चाहूंगा कि मूवी आमिर खान के नाम पर 70-80 करोड़ आराम से कमा लेगी। है। आमिर खान की मूवी है, आराम से। इनफैक्ट 100 करोड़ की बिजनेस भी हाँ कर ले, कोई ये नहीं, आमिर खान के नाम पर। बिल्कुल। लेकिन जैसे कि आपने अभी बताया कि ये लोग मतलब हैंडीकैप बच्चों को लेके आए हैं ये करने के लिए, हाँ। तो हाँ। वो चीज में हो, वो चीज मैं बोलूंगा एक बेनिफिट है। हम्म। क्योंकि उस टाइप के बच्चों को लाना, फिर उनसे एक्टिंग भी करवाना, और जो एक्टिंग ने जो रियल मतलब वो लोग कर रहे हैं, उनके साथ एक्सप्रेशन कोई आएंगे वो वैसी रियल आएंगे। दुर्घटना, हाँ, हाँ। हाँ, दुर्घटना हुई है उनके हाँ। साथ, तो वो चीज मैं बोलूंगा एक प्लस पॉइंट है। हम्म। मूवी, अगर ऐसी बात है तो मूवी हाँ कमा सकती है, परफॉर्म कर सकती है। लेकिन अभी तक मैं कंफर्म नहीं बोलूंगा कि हाँ मूवी चल ही जाएगी। हो सके तो लोग फिर भी बैकलेस मतलब करने के लिए मतलब करें, हम्म। क्योंकि पहला बात है ना कि आमिर खान एज अ नेम हम लोग कभी भी उनका, उनके साथ मतलब एक ये नहीं देखे थे रीमेक। वो कुछ भी लाते थे, मूवी चले ना चले, वो उनका अपना रहता था, एकदम प्योर हम्म। एक सिनेमा रहता था। लेकिन लाल सिंह चड्ढा के बाद इन्होंने जो एक मतलब एक अलग ही रूप अपनाया है कि हाँ चलो एक बार रीमेक करके भी
ट्राई कर लेते हैं कि मूवी कैसे कम परफॉर्म कर रही है। तो वो चीज मैं उनके साथ एग्री नहीं करता, क्योंकि उनका एक अलग ही एक ये था कि भाई मैं 2 साल 3 साल 5 साल में एक मूवी बनाऊंगा, लेकिन मेरी हम्म। कंटेंट जो रहेगी वो ओरिजिनल रहेगी। वो चीज का मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ। लेकिन हर 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 कोई। बट हम्म, हम्म उस- और हर कोई था। और बट ऐसा हुआ नहीं, और इन्होंने रीमेक बनाने शायद अजय देवगन से कुछ ज्यादा ही इंस्पायर्ड हो गए रीमेक बना बना के। हम्म, तो आई थिंक ये चलो मूवी चले, लेकिन बट उतनी ना चल पाई। ठीक है भाई, तो एंड करते हैं अब, कंक्लूड कर लेते हैं इसको, ओके काफी टाइम भाई। हो गया। ओके ओके। तो भाई, पहले पहले तो बहुत बहुत आपका मतलब थैंक यू भाई, मतलब आए चैनल पे और इतनी सारी हाँ ढेर सारी बातें भाई, करी। कोई बात नहीं। हाँ हाँ। भाई, मुझे भी बहुत ही और अच्छा लगा भाई आपके साथ कोलैब करके। और आगे भी अपना यही रहेगा, जैसे आगे टॉपिक्स मूवी हाँ को भाई। रिलेट हाँ, जैसे भी होगा। अब रिलेटेड आएंगे, कोई बड़ी सी हाँ बिग न्यूज आएगी भाई, हम दोनों आप लोगों को साथ में दिख जाएंगे। बिल्कुल कोई बिल्कुल, भी बड़ी आगे न्यूज आए। आगे हाँ। भी ऐसी ही मतलब देखने को मिलती रहेगी, मतलब वीडियोस। हाँ। हाँ भाई। ठीक है, चलो। तो साइन ठीक ऑफ है। करते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय। ओके। ठीक है। बाय।